ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शांति पर्व के कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सभी पांडवों को कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास जाना है, मार्ग में जा रहे हैं। उसी मार्ग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक जिज्ञासा रखी कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी कर दी तो एक क्षत्रिय शेष कैसे रहे। उसका उन्होंने समाधान किया कि परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार के समय भी कुछ विशेष व्यक्तियों ने कुछ राजकुमारों की रक्षा की और वही शेष रहे। समय पर कश्यप जी ने उन्हीं को राज्याभिषिक्त किया और इस तरीके से क्षत्रिय परंपरा चलती रही। उसी क्रम में आगे मार्ग में ही महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये मनुष्य लोक परम धन्य स्थान है, जहां पर समय समय पर आकर के ऐसे महापुरुषों ने व्यवस्था प्रतिष्ठित की, धर्म प्रतिष्ठित किया। यहाँ के लोग भाग्यवान हैं, जिन्होंने ऐसे परम त्यागी, ऐसे महापुरुष भगवान परशुराम जी के दर्शन किए। इस प्रकार से बातचीत करते हुए सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गंगानंदन भीष्म सरसैया पर पड़े हैं। क्षेत्र में पहुंचते ही सभी लोग रथ से उतर करके
महाराज भीष्म जी के दर्शन करते हैं। वहां उपस्थित सभी ऋषियों, महर्षियों, महामुनियों का सत्कार किया। प्रणाम करके वहां पर चारों ओर से घेर करके महाराज भीष्म पितामह के चारों ओर बैठ गए। जब सब लोग बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा, सभी लोग दुखी दिखाई पड़ते हैं। ततो निशाम्य गांगेयम, उन गंगा पुत्र भीष्म को देख करके शाम्यमानम इवानलम, जैसे आग शांत हो गई हो, प्रज्वलित अग्नि अब शांत हो रही है धीरे धीरे, ऐसे शांत हुई अग्नि के समान। किंचित दीन मना भीष्मम इति होवाच केशवः, और भीष्म पितामह का मुखारविंद भी दीन दिखलाई पड़ रहा है। सरसैया पर पड़े, कष्ट तो है। भगवान बोले कच्चित् ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा, कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदतां वरो। पितामह, आपकी ज्ञानेंद्रियां प्रसन्न हैं। कहने का तात्पर्य कि आप अंदर से स्वस्थ हैं, व्याकुल तो नहीं है, और आपकी बुद्धि भी स्थिर है। कच्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धि ते, इस मानसिक या शारीरिक आघात से आपकी बुद्धि में विकार तो नहीं आया, क्योंकि देखा ये गया है, संसार की भी ये स्थिति है कि व्यक्ति को मानसिक दुख से अधिक शारीरिक दुख प्रभावित करता है। मानसिक दुख से अधिक शारीरिक दुख प्रभावित करता है, संसार में देखा गया है, और वो आपको प्राप्त हो गया है। शारीरिक दुख तो है ही है। इस कारण से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अन्यथा पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आपको मानसिक कष्ट मैं जानता हूं कभी नहीं हुआ, आप जैसे व्यक्तित्व को होता भी नहीं। आपने पिता के आशीर्वाद से, अपने कर्मों के प्रभाव से मृत्यु को भी अपने अधीन कर रखा है, अन्यथा इतने दिनों तक ऐसी स्थिति में जीवित रह नहीं सकता कोई। और कहा महाराज पितामह, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तात कर्म निज ते गति पाई, ये आपके स्वयं के कर्मों का फल है, ये आपके स्वयं की कमाई है, ये मेरा दिया हुआ कुछ नहीं। देऊं का तुम पूर्ण कहा, मैं दे ही क्या सकता हूं।
ये शरीर तो ऐसा है, इसमें छोटा सा कांटा भी अगर चुभ जाए तो भयानक कष्ट होता है। फिर आप तो रोम रोम छिद्र छिद्र में बाणों को लिए हुए पड़े हैं। उस कष्ट की मैं कल्पना ही कर सकता हूं। पर आपको देख करके एक भाव हृदय में आता अवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु निश्चित होता है। और ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में भी शरीर बना रहना ये प्रारब्ध ही है, देव का विधान है, अन्यथा कुछ नहीं। और आपको भी इसी भाव में इसको ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा रणभूमि में गिरते ही प्राणांत तो हो जाना चाहिए था। पर फिर भी प्राण शरीर में शेष हैं, इसे सिवाय प्रारब्ध के और क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं कि आप धैर्यशील व्यक्तित्व हैं, आपको इससे दुख नहीं मानना चाहिए। अपने कर्मों का फल प्रारब्ध समझ करके इसको स्वीकार करना चाहिए। यह मानसिक के लिए ज्ञान दिया जाता है, मानसिक कष्ट निवारण के लिए। और भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं कि पितामह अब आपको कोई उपदेश दे भी क्या सकता है, मेरी भी कोई स्थिति नहीं है। ज्ञान में आपके समान तीनों लोकों में इस समय कोई और है नहीं। आप भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्थितियां जानते हैं, सब आपके अंदर प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित है। आप ऐसा कुछ नहीं है जो जानते न हो। इसलिए न मैं आपको उपदेश देने की स्थिति में हूं और न वैसा कोई समय है। बस आपसे यही पूछ सकता हूं कि आप कैसे हैं। आपके समान मनुष्येषु मनुष्येन्द्रो न दृष्टो न च मे श्रुता। मनुष्यों में भी आप जैसा मैंने कभी कोई देखा नहीं है, न सुना है, न देखा है, न सुना है। भवतो वा गुणैर्युक्तः पृथिव्याम पुरुषः कुचित। इस पृथ्वी पर मैंने संपूर्ण मनुष्यों में आप जैसा मनुष्य न देखा न सुना। और अधिक क्या कहूं, अगर आप चाहें तो आप स्वयं के लिए भी नए लोकों की सृष्टि कर सकते हैं। जब आपने मृत्यु को अपने अधीन कर रखा है तो आप क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़ा संसार में भय होता है मृत्यु का, अभिनिवेश जिसको कहते हैं। पंच क्लेश में आता है अंतिम अभिनिवेश। मृत्यु का भय सबको है, पर आपने उसे भी वश में करके रखा है, तो आपसे बढ़ के कौन हो सकता है।
इसलिए महाराज आज हम सब आपके समक्ष आए हैं। ये महाराज युधिष्ठिर आए हैं भाइयों के सहित। जिनका हृदय बहुत अशांत है अपने कुटुंबीजनों का वध देख करके। अब इनके शोक को तो आप ही दूर कर सकते हैं। इनके शोक को आप दूर कर सकते हैं, इसे दूर करें। और ये जो पूछना चाहते हैं आज, सपांडवे अस्य मनः समुत्थितम, उन पांडवे महाराज युधिष्ठिर के मन में मनः समुत्थितम नरेंद्र शोकम व्यपकर्ष मेधया। महाराज अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा उनका शोक आप दूर करें। भवद्विधा ह्युत्तम बुद्धि विस्तरा विमोहमानस्य नरस्य शांतये। और इनके शोक को शांत आप जैसी बुद्धि वाले ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता। हम सब लोगों ने देख लिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भूमिका के स्वरूप में अपनी बात रखी। तो भीष्म जी ने देखा कृष्ण की तरफ, वो जैसे तैसे हाथ जोड़ के कहने लगे, कृष्ण नमस्ते भगवन कृष्ण लोकानां प्रभवाप्य त्वं हि कर्ता ऋषिकेश संगर्ता चापराजिता। कहा कृष्ण भगवान आप ही संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। तो जब आप ही इसको करने वाले हैं, संहार भी करने वाले हैं, तो आप तो अपराजित हैं। आपको कौन पराजित कर सकता है? अर्थात आप सर्व समर्थ हैं। मैं आपको जानता हूं। दिवं ते शिरसा व्याप्तम पद्भ्याम देवी वसुंधरा। आप वो विराट स्वरूप वाले हैं कि दिवं ते शिरसा व्याप्तम पद पाताल शीश यजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तो दिवं ते शिरसा व्याप्तम पद्भ्याम देवी वसुंधरा दिशो भुजा रविश्चक्षुः वीर्ये शुक्रः प्रतिष्ठिता। संपूर्ण सृष्टि आपके ही अंतर्गत विराजित है, स्थित है। तत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिम इष्टाम जिगीषुवे। और महाराज मैं भी आपकी ही शरण में हूं। यच्छ्रेयः पुंडरीकाक्षो तध्यायस्व सुरोत्तम। और अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हूं, तो जैसा मेरे लिए उपयुक्त हो वैसा आप मेरे लिए करें।
और क्या कह सकते हैं? प्रभु के आगे सेवक को कहना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतः खलु परा भक्तिर मयिते पुरुषर्षभो। भगवान कहते हैं, पितामह आपकी भक्ति को मैं जानता हूं, इसी कारण तो ततो मया वपुर दिव्यम त्वयि राजन प्रदर्शितम। इसीलिए मैंने प्रातःकाल ध्यान मग्न होकर के बैठ करके आपको दर्शन दिया था हृदय में। देखें, आप वहां बैठे हैं, चिंतन किया था, युधिष्ठिर ने दर्शन किए थे कि आज भगवान श्री कृष्ण समाधि अवस्था में बैठे हैं। आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए भगवान के समाधि के दर्शन। योगेश्वर भी समाधिस्थ है, तो वो किसका चिंतन करता है? वो भक्त का चिंतन करता है कि अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र द्विजो। दुर्वासा जी से कहा था कि द्विजराज, मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो भगवान यहां भी कहते हैं कि राजन या पितामह, मैं भी तो आपके अधीन हूं, आपने आह्वान किया तो मैं आया, और मेरे दर्शन, जैसे अर्जुन से कहा था, सबको नहीं होते इस प्रकार से, वो मेरे भक्त को ही होते हैं और विशेष भक्त को होते हैं। फिर भी आपको वो संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हैं जो आपको प्राप्त होनी चाहिए, और वो स्वयं के तपबल से। मैंने कहा नहीं कि तात कर्म निज ते गति पाई, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मेरा देना कुछ बाकी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आपने स्वयं प्राप्त कर लिया है अपने पुरुषार्थ से। तो अब 50 षट् च कुरु प्रवीर शेषम दिनानां तव जीवितस्य। पितामह, अब आज से आपके जीवन के 50 षट् 56 दिन शेष रह गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ततः शुभै कर्म फलोदय स्वम समेष्य से भीष्म विमुच्य देहम्। उसके बाद आप अपना ये कलेवर छोड़ करके, शरीर छोड़ करके अपने उत्तम लोकों में जो आपने स्वकर्मणा प्राप्त किए हैं उनमें आप जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई मेरा एहसान नहीं है इसमें। अमुम च लोकम त्वयि भीष्म याते। और पितामह, आपके इस लोक से जाने के बाद ज्ञानानि नक्षन्ति अखिलेन वीरो। कहते हैं कि ज्ञान भी, ज्ञानानि नक्ष्यन्ति, नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा आपके साथ ही। अतस्तु सर्वे त्वपि सन्निकर्षम्, अतस्तु सर्वे
त्वयि सन्निकर्षम समागता धर्म विवेचनाय। अतः ये समस्त जितने लोग हैं हम सब आपके पास आए हैं उस धर्म का उपदेश देने के लिए। अब आप ही बतला सकते हैं। तो इसलिए ये युधिष्ठिर, समस्त पांडव और जो शेष बचे राजागण हैं इन्हें धर्म का उपदेश करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी ज्ञान इन्हें दान करें, इनका शोक दूर करें। ये जब कहा महाराज श्री कृष्ण ने तो भीष्म जी फिर हाथ जोड़ के बोले कि माधव, नारायण, अच्युत, आपकी बात सुनकर के अच्छा तो बहुत लग रहा है, आप बात ही ऐसी करते हैं, हितकर, प्रियकर, प्रिय लगने वाली, आपसे अधिक बात कह भी कौन सकता है, और वो आप करते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि इनको उपदेश करो, तो माधव तुम्हारे समकक्ष मैं कुछ कहूंगा, मैं एक साधारण जीव, मारुत श्वास निगम निज वाणी, जिनकी वाणी ही वेद है, उसके समक्ष मैं बोलूंगा भला? मेरी क्या स्थिति है? यच्च किंचित क्वचित् लोके कर्तव्यम क्रियते च यत्, इस लोक में जो कुछ भी है या जो कर्तव्य किए जा रहे हैं, त्वत्तस्तन्निसृतं देवो लोके बुद्धिमतो हिते, वो सब आपसे ही तो उत्पन्न है, और आप हमसे कह रहे हैं कि मैं बतलाऊं। मैं क्या बतलाऊंगा? शराभितापात व्यथितम मनो में मधुसूदन, शराभितापात व्यथितम, ये जो देख रहे हैं शरीर में बाण घुसे पड़े हैं, छिदे पड़े हैं, व्यथितम मनो में, शरीर छोड़िए, इससे मन के अंदर तक पीड़ा घुसी हुई। गात्राणि चावसीदन्ति न च बुद्धि प्रसीदति, पूरा शरीर शिथिल पड़ा है पीड़ा के कारण। मन की तो बात ही क्या कर, मन के अंदर प्रसन्नता कैसे हो सकती है जब शरीर ही व्यथित है, संपूर्ण शरीर। एक बाण तो प्राण हर लेता है, और यहां तो रोम रोम में घुसा पड़ा है, और फिर भी पता नहीं क्यों प्राण शेष है, पीड़ा हो रही है। और जब पूरे शरीर में पीड़ा हो, मन अशांत हो, तो बुद्धि स्थिर कैसे रह सकती है? मुंह सूख रहा है, कैसे बोलूंगा? तत्क्षमस्व महाबाहो न ब्रूयाम किंचिद अच्युत, अच्युत इसलिए क्षमा करें, मैं बोल नहीं पाऊंगा, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। त्वत्सन्निधौ च सीदेति वाचस्पतिरपि ब्रुवन्, और आपके समक्ष तो बृहस्पति भी नहीं बोल सकते, तो मेरी क्या स्थिति है? क्या गुरु के समक्ष शिष्य की
स्थिति है बोलने की। आप तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत गुरु हैं और जगत गुरु के सामने हम तो शिष्य भाव भी नहीं रखते, शिष्यत्व की योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है, हम आपके सामने बोलेंगे कुछ? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन भीष्म जी, ठीक है आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा, आप कभी झूठ नहीं बोलते। और आपने मुझे ईश्वर कहा है। श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों जब साथ होते हैं तो स्वतः फलदायी होते हैं। आपने मुझे भगवान कहा है, ईश्वर कहा है, तो जो मेरा दायित्व है आज मैं पूर्ण करता हूं। ग्रहणात्र वरम भीष्म, तो मैं वरदान दे रहा हूं भीष्म जी, आप ग्रहण करो। आपने मुझे भगवान कहा है, आपने मुझे ईश्वर बनाया है, तो यदि मैं उस योग्यता रखता हूं तो मैं वरदान देता हूं। पितामह, ग्रहणात्र वरम भीष्म मत प्रसाद कृतम प्रभो, मैं प्रसन्न हूं आपसे और मैं वरदान देता हूं कि न ते ग्लानिर न ते मूर्छा, तुम्हारे चित्त में ग्लानि भी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं। न ते मूर्छा, न मूर्छा होगी। न दाहो न चित्ते रुजा, कोई जलन नहीं होगी शरीर में और न कोई रोग होगा, यानी कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभविष्यन्ति गांगेय क्षुत पिपासे न चाप्युतः, क्षुधा और पिपासा भी तुम्हें नहीं होगा, ये मैं वरदान देता हूं। ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति ते नघ, और जब ये नहीं होगा, बुद्धि आपकी स्थिर होगी, तो समग्र ज्ञान आपकी बुद्धि में उपस्थित होगा। न च ते क्वचिदासक्तिर् बुद्धे प्रादुर्भविष्यति, और संसार में कहीं भी आपकी बुद्धि लिप्त नहीं होगी, निष्पक्ष रूप से आप जो बोलेंगे वो होगा। संसरंतम प्रजाजालम, इस संसार में रहते हुए भी, संसरण करते हुए भी, या संसरण करते हुए संसार के बीच में रहते हुए भी, संयुक्तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों के द्वारा आप सब कुछ देखेंगे। भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन जले मीन इवामले, जैसे शुद्ध जल में, मल रहित जल में, निर्मल जल में मछली सब कुछ देखती है,
उसी प्रकार से आपकी बुद्धि कार्य करेगी। आप सब कुछ देखेंगे। भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन तत्व सहित, रहस्य सहित आपको सब ज्ञात होगा। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया। जैसे ही वरदान देते हैं, सभी ऋषियों मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की और वहां पर इनका विधिवत पूजन किया भगवान का। इस पूरे वार्तालाप में वो दिन पूर्ण हुआ। भगवान सूर्य अस्ताचल को गए। सब लोग भीष्म पितामह से आज्ञा मांग करके अपने अपने घरों को गए वापस, और अगले दिन आने के लिए कह के गए। पांडव भी, श्री कृष्ण भी, और जो भी ऋषि मुनि आए थे, ये सब अपने अपने आश्रमों को गए। इस प्रकार से यहां पर प्रथम दिन का पूर्ण हुआ। अगले दिन रात्रि व्यतीत करके अगले प्रातः को भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उठते हैं। नित्यचर्या करके सात्विकियों को आदेश होता है कि युधिष्ठिर को देखो क्या कर रहे हैं, पितामह के पास चलना है। सात्विकी जाते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि सब लोग तैयार हो, चलो, चलना है पितामह के पास। उधर महाराज भगवान श्री कृष्ण का दारुक रथ सजाते हैं और इधर इनका अर्जुन रथ सजाते हैं, और सब लोग तैयार होकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ में भीष्म जी के पास प्रातःकाल सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। यहां पर महाराज जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि महाराज यहां पर सब बातें मुझे विस्तार से बताना। जब ये कहा गया कि अब बताने वाला कोई होगा ही नहीं भीष्म जी के बाद में, तो जन्मेजय जी भी कहते हैं, परीक्षित जी के पुत्र हैं, कहते हैं महाराज कोई प्रसंग छूट न जाए। वैशंपायन जी से कह रहे हैं हमको भी बताना सब। क्या पूछा महाराज युधिष्ठिर ने और पितामह ने क्या बतलाया, ये सब स्थितियां हमें भी विस्तार पूर्वक बताएं। जब सब लोग आकर के भीष्म जी के चारों तरफ बैठ गए, अब इसमें पांडव भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, और जो रण क्षेत्र में जिनके परिवार के राजा लोगों के मारे गए थे उनके जो आश्रित भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी आ गए। बाकी प्रजाजन को युधिष्ठिर ने आज्ञा नहीं दी यहां आने की। कहा कि यह भी साधारण व्यक्तियों की बात नहीं है, इसलिए यहां पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी है, जितने लोग अति आवश्यक उपस्थिति है वही लोग यहां पर होंगे। इस कारण से यहां पर जनता को आदेशित नहीं किया गया कि यहां कोई पहुंचे। अब सब लोग बैठे हैं, अब सब इधर उधर देख रहे हैं कि बात प्रारंभ कौन करे। तब महर्षि देवर्षि नारद ने चारों तरफ देखा, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा
कि ऋषिर ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप लोग भी यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? क्या बैठने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए? समय जो व्यतीत हो रहा है वो पुनः नहीं मिलेगा, समय निकलता जा रहा है, तो इसका सदुपयोग करो। जिस लिए यहां आए हो वह कार्य करो। महात्मा भीष्म की स्थिति अब उस अस्त होते हुए सूर्य जैसी है। सूर्य के तो दर्शन होते हैं पुनः, पर संभवतः इनके दर्शन न हो पुनः। इसलिए जिस कार्य के लिए आए हो, जो पूछना है आज पूछ लो। देवर्षि ने जब ये कहा तो अब इनकी भी साहस नहीं है पूछने का। सब इधर उधर देख रहे हैं। युधिष्ठिर की तो साहस हो ही नहीं रहा कि हम कैसे पितामह के सामने जाएं, साहस नहीं जुटा पा रहे। दोषी हम हैं इस स्थिति में पितामह को लाने के लिए। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़े, कहा महाराज आपके होते हुए मैं ये योग्यता भी नहीं रखता कि मैं कुछ पूछ सकूं। शिष्य बनने की भी एक योग्यता होती है जो सबको उपलब्ध नहीं होती। तो महाराज मैं शिष्य बनने योग्य भी नहीं हूं, प्रश्न करने की योग्यता भी मेरे अंदर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ओर से आप प्रश्न करें। श्री कृष्ण से कहते हैं वार्तालाप आप प्रारंभ करें, आप पूछें पितामह से, क्योंकि प्रश्न पूछना, देखें आप संसार में भी आपने देखा प्रश्न पूछना कठिन होता है, प्रश्न पूछने की अपेक्षा उत्तर देना सरल होता है। क्योंकि उत्तर देने वाले को एक सहारा आलंबन मिल जाता है कि मुझे क्या कहना है, और प्रश्न पूछने वाले को बहुत कुछ चिंतन करना पड़ता है। उसकी संपूर्ण योग्यता उसके प्रथम प्रश्न में ही परिलक्षित हो जाती है। तो प्रश्न करना बहुत कठिन है, उत्तर देना सरल है। इस कारण से युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान माधव अब ये कार्य, ये दायित्व भी आप लीजिए। इस स्थिति में अब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम पितामह से पूछते हैं कि आप स्वस्थ हैं? अब तो आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई शोक तो हृदय में अब तो नहीं है, शारीरिक, मानसिक या शारीरिक। स्वस्थ हैं? तो भीष्म जी कहते हैं कि कृष्ण जब तुम्हारी कृपा हो फिर शेष क्या रह जाता है? जब आपने इतना कुछ दे ही दिया, सभी कुछ आपका दिया हुआ है, जो शेष था वो कल तुमने दे ही दिया, अब शेष क्या रहा?
पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कृष्ण तुम्हारे होते हुए मुझे बोलने की आवश्यकता क्यों है? समर्थ गुरु की उपस्थिति में शिष्य के बोलने की आवश्यकता क्या है? स्वयं किमर्थम तु भवान श्रेयो न प्राह पांडवम। पांडवों के उनके कल्याण का मार्ग आप स्वयं क्यों नहीं बतला रहे? क्यों नहीं बता रहे आपको? किम ते विवक्षितम चात्र तत्राशु वद माधव। आपकी इच्छा क्या है? इसके पीछे आपकी इच्छा क्या है? पहले वो बताएं आपको। आप क्यों नहीं बता रहे? मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं ही क्यों? मैं क्या बताऊंगा आपके सामने? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, चाहे यश हो चाहे श्रेय हो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। मेरे से परे और कुछ है ही नहीं, न किंचिदस्ति। जो कुछ है वो मैं हूं और मेरे आधार से ही है। सबका मूल मैं हूं। और सद असत जो भी है, श्रीमद् भागवत में कहा है प्रथम चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में कि सत असत जो कुछ भी है वो सब मैं हूं, और कुछ है ही नहीं। तो ये बात तो अपने स्थान पर है। पर पितामह एक बात बताओ कि अगर कोई ये कहे कि चंद्रमा शीतल किरणों का आधार है या समस्त शीतलता चंद्रमा से प्रकट होती है, तो इसमें विशेषता क्या है? क्या विशेषता है इसमें? स्वाभाविक है। मैं अगर कुछ कहूं तो इसमें मेरी विशेषता क्या है? जब आपने कह दिया कि निगम निज वाणी, मेरी वाणी वेद है, तो अब अगर मैं कुछ कहूं तो उसकी महत्ता क्या है? ये तो है अस्ति यत् किंचित अस्ति सर्वाहम। सब कुछ मैं ही हूं। और मुझे जब कहा नहीं कि यश और श्रेय जो कुछ भी है मैं हूं, तो मैं चाहे कुछ कहूं ना कहूं, वो श्रेयस तो मेरा ही है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है मेरा ही है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं। इस कारण से पितामह आज संसार में
मुझे ये दिखलाना है कि पितामह भीष्म क्या है। उद्देश्य मेरा ये है संसार में कि पितामह भीष्म क्या है। आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते। आज संसार में मुझे पितामह का यश दिखाना है। ततो में विपुला बुद्धि त्वयि भीष्म समर्पिता। इसी कारण से ये कल जो मैंने वरदान आपको दिए हैं, ये अपनी संपूर्ण शक्ति मैंने तुम्हें समर्पित की है। आज आप जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, वो मेरी वाणी होगी, वो मेरी ही वाणी होगी, वेद वाणी होगी, जो आप प्रमाणित करेंगे आज अपने हृदय से, अपनी वाणी से। यावद्धि पृथ्वी पालु पृथ्वीयं स्थास्यति ध्रुवा। जब तक ये पृथ्वी सृष्टि में स्थिर रहेगी, तावत् तवाक्षया कीर्तिर लोकान अनुचरिष्यति। जब तक ये पृथ्वी रहेगी सृष्टि में, तब तक आपकी अक्षय कीर्ति सदैव बनी रहेगी। आप जो भी कहेंगे वो मेरी वाणी होगी। वेद प्रवाद इव ते स्थास्यति वसुधा तले। वेद प्रमाण के भांति आपकी वाणी भी उसी प्रकार से प्रमाणित मानी जाएगी। और जो भी मनुष्य आपकी आदेशों का, आपके बताए हुए मार्गों का पालन करेगा, उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की सिद्धि होगी। यह आपके पास राजानो हत शिष्टा स्वाम राजन अभित आसते। ये जितने भी मरने से बचे हुए क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, जो बचे हुए आपके आसपास बैठे हैं, धर्मानुयुक्षन्तस् तेभ्यः प्रब्रूहि भारत। इसलिए ये जो कुछ भी पूछ रहे हैं, वो उसका उपदेश आप इन्हें करें। ये मेरी ओर से आपका पूर्ण समर्थन है। जन्म प्रवृत्ति ते कश्चित्, यहां से शिक्षा ग्रहण करें। ये योग्यता होती है तब कुछ कहने का अधिकार मिलता है। जहां पर ईश्वर बैठ के ये प्रमाणित करता है कि जन्म प्रभृति ते कश्चित् ब्रजिनम न ददर्श। जन्म से लेकर के और आज तक आप में कभी किसी ने कोई पाप कर्म नहीं देखा, छोटे से छोटा भी। ब्रजनम न ददर्श, पाप कर्म कभी आपने किया ही नहीं, न किसी ने देखा। ज्ञातारम सर्वधर्माणाम, और संपूर्ण धर्मों के, संपूर्ण कर्तव्यों के जानकार भी आप ही हैं। त्वाम विदुः सर्व पार्थिवा, संपूर्ण राजाओं के मध्य में आप जैसा विद्वान कोई नहीं है, ज्ञानवान कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति
कुछ उपदेश देने योग्य और कुछ कहने योग्य होता है, अन्यथा नहीं होता। ध्यान रखें आप। गुरुओं के पीछे भागते घूमते हैं और बाद में धोखा उठाते हैं। है कोई व्यक्तित्व जिसमें ये गुण स्थित हो? जन्म प्रभृति ते कश्चिद व्रजिनम न ददर्श। जन्म से लेकर के आज तक किसी ने आप में कोई दोष नहीं पाया। एक व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, किसी ने कहीं भी आप किसी कर्म में, ज्ञान में, वाणी में कहीं से भी आप दोषी नहीं। इसलिए आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है, वेद प्रवाद इव। जैसे वेद वाणी मान्य है वैसे ही आपकी वाणी भी मान्य होगी। अतः पितामह आप उपदेश करें इनको। जब भगवान श्री कृष्ण ने फिर से ये कहा तो भीष्म जी कहते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप ईश्वर हैं, तो आपकी वाणी तो सफल ही होगी। पर मेरी इच्छा ये है कि फिर युधिष्ठिर क्यों नहीं पूछते? युधिष्ठिर को ही प्रश्न करना चाहिए। अब भीष्म जी देखें, आप गुरु शिष्य का वर्ण कर रहा है, शिष्य गुरु का वर्ण नहीं कर रहा है। सदैव मेरा सिद्धांत यही रहा है, शिष्य गुरु को खोज नहीं सकता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। इस संपूर्ण मंडली में भीष्म पितामह न कृष्ण को अधिकार दे रहे हैं, न किसी ऋषि मुनि को अधिकार दे रहे हैं, न किसी अन्य व्यक्तित्व को अधिकार दे रहे हैं। भीष्म जी योग्यतम शिष्य जो उनकी दृष्टि में है, युधिष्ठिर को ये अधिकार दे रहे हैं कि फिर युधिष्ठिर क्यों नहीं पूछते? युधिष्ठिर ही पूछे। ये वो युधिष्ठिर है जिसके जन्म के समय ही सबके चित्त प्रसन्न हुए थे, संपूर्ण सृष्टि के चित्त प्रसन्न हुए थे, जिसके संपूर्ण आचरण से इसे धर्मराज की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ शेष नहीं रह जाता। जब संसार धर्मराज कहने लगे, शिष्य को ये योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, तब योग्यता प्राप्त हो जाती है और तब गुरु मिलता है। भीष्म जी कह रहे हैं कि वो युधिष्ठिर प्रश्न क्यों नहीं करते? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही आपके आगे आने की। आपकी इस स्थिति को, आपको इस स्थिति में लाने का दोषी वो स्वयं को मान रहे हैं। इसलिए पितामह वो आपके सामने आने का साहस ही नहीं कर पा रहे।
हाँ, भीष्म जी कहते हैं ये कहाँ है युधिष्ठिर? कृष्ण से पूछते हैं कि युधिष्ठिर कहाँ है? क्षत्रिय होकर ये इसने सोच कैसे लिया कि मेरी इस अवस्था का ये दोषी है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी अवस्था के लिए स्वयं दोषी होता है या स्वयं ही उत्तरदायी होता है अपने कर्मों का। दूसरा कैसे हो सकता है? मेरी इस अवस्था के लिए युधिष्ठिर दोषी कैसे हो सकता है? कहां है ये? कैसे इसने सोच लिया? क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि होती है संग्राम क्षेत्र, रण क्षेत्र। मैं भी क्षत्रिय हूं, मुझे अपने पुण्यों के बल से एक क्षेत्र मिला है और ये गति मिली है अपने कर्मों के द्वारा। इसमें युधिष्ठिर ने क्या दिया है मुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता तो वो मुझे क्या दे सकता है? मेरा प्रारब्ध बदल सकता है क्या? हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के आता है और ये तो होना था। क्षत्रिय जब समरभूमि में सामने खड़ा होता है युद्ध के लिए, तो वहां पर पितरन पितामहान भ्रातरन गुरून् संबंधि बांधवान मिथ्या प्रवृत्तान या संख्ये निहन्याद धर्म एव सह। मैंने कहा था वहां पर भाई, भतीजा, ताऊ, चाचा, गुरु, ब्राह्मण कुछ नहीं होता है। सम्मुख युद्ध के लिए शस्त्र लेकर के आने वाला व्यक्ति केवल शत्रु होता है और उससे युद्ध करना, उसके प्राण हरण कर लेना एक क्षत्रिय का धर्म है। ये धर्म है, अधर्म कहां से आ गया? कौन सा अधर्म किया उसने? राज्य प्राप्त करना क्षत्रिय के लिए लोभ नहीं है, यह उसका कर्तव्य में आता है। और जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तित्व हैं, जो संसार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं, उनका वध करने का अधिकार भी उस क्षत्रिय को है। और क्षत्रिय होकर के जो इस मार्ग से नहीं गुजरता, खून की नदी, बाणों की शैया, रण क्षेत्र, यहां से नहीं, फिर वो क्षत्रिय कैसा है? जीवन में जिसने रण क्षेत्र न देखा हो वो क्षत्रिय कैसा? ये दृष्टि से किसने कह दिया कि तूने अधर्म किया है? या ये कैसे कह दिया कि मुझे इस दशा में लाने के लिए युधिष्ठिर दोषी है? तो क्या मेरा अपना कर्म कुछ नहीं, मेरा प्रारब्ध कुछ नहीं है? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब निज कृत कर्म है, मैंने किया, मैंने पाया, तुम क्या दे सकते हो मुझे? ये जब कहा पितामह ने, अब धर्मराज उठे, आज आंसुओं से भीगा हुआ मुंह ले करके और पितामह के दोनों चरण पकड़ लिए। कहा क्षमा करें,
बहुत बड़ा अपराध हो गया। पितामह ने उनका सिर सूंघा, आशीर्वाद देकर के कहा बैठो, शोक मत करो, मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता। युधिष्ठिर, इस संसार में कोई किसी को कुछ नहीं देता और मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। तुम्हें जो भी पूछना है पूछो, निर्भीक होकर के पूछो, स्वस्थ चित्त से पूछो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इस प्रकार से यहां पर 55 अध्याय और 56वें अध्याय में फिर महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं और भीष्म जी का उपदेश प्रारंभ होता है। शांति पर्व के 56वें अध्याय में उपदेश प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, मेरा राज्याभिषेक किया गया है, तो सर्वप्रथम आप ये बतलाएं कि राजा को करना क्या चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि राजा के आश्रय से ही प्रजा चलती है और राजा अगर सही न हो तो प्रजा भी सुरक्षित नहीं रह सकती। अच्छे राजा के आश्रय में ही धर्म हो सकता है, अर्थ सुरक्षित हो सकता है, व्यक्ति के कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, और अधिक क्या कहें, अगर सुरक्षित होगा तभी वो मोक्ष का चिंतन भी कर सकता है, अन्यथा चिंतन भी नहीं हो सकता। 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, मनुष्य के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो सब मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि में सुख शांति नहीं होगी तब तक इन पर विचार कैसे होगा। इस कारण से आप ये मार्ग हमें बताएं कि प्रजा सुखी कैसे होगी, राजा को करना क्या चाहिए। और आप ही अब इसका उत्तर दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी आपका समर्थन कर दिया है। आप पूछने की किसी से बात नहीं रही। आप ये मत कहें कि उनसे पूछो या किससे पूछो, नहीं, अब समस्त हमारी शंकाओं का समाधान आप ही करें। भीष्म जी कहते हैं, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, संपूर्ण के, विश्व के, सृष्टि के जो विधाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को, वही परम धर्म है, उनको हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान। और उसके बाद में ब्राह्मण श्रेष्ठों को प्रणाम करके अब मैं तुम्हें राजधर्म की बात बताता हूं, सुनो ध्यान देकर के। ध्यान से सुनेंगे, आनंद भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा। प्रारंभ होता है प्रथम वाक्य महात्मा भीष्म का राजा युधिष्ठिर के प्रति। आदावेव कुरुश्रेष्ठ, आदव एव, सर्वप्रथम कार्य क्या है राजा का, राज्ञा रंजन काम्यया, जो प्रजा को संपूर्ण भाव से सुखी रखना चाहता है, उस राजा का प्रथम कर्तव्य क्या है, देवतानां द्विजानां च वर्तितव्यम यथा विधि।
देवता नाम द्विजा नाम। अब यहां द्विज ब्राह्मण हैं या धर्म कर्म में अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का राजा को अनुसरण करना चाहिए और देवताओं का चिंतन करना चाहिए। इनसे धर्म और कर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। आदौ एव प्रथमतः यहां से प्रारंभ होता है धर्म प्रथम तब कर्म। आज की राजनीति में कहा जाता है धर्म से क्या लेना, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब अधर्म सापेक्ष। अगर धर्म छोड़ देंगे, राजा धर्म छोड़ देगा तो प्रजा स्थिर नहीं रह सकती। कुछ स्थितियां आज भी वैसी ही लगती हैं। धर्म तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिना धर्म के राज्य हो ही नहीं सकती, राज्य शासन चल ही नहीं सकता। तो भीष्म जी कहते हैं कि इनके अनुसार राजा को चलना चाहिए। देवता नाम द्विजा नाम च वर्तितव्यम यथा विधि। विधान के अनुसार इनसे बर्ताव करना चाहिए। देवताओं के लिए यज्ञ करनी चाहिए और द्विजा नाम इनसे सदैव संपर्क में रहना चाहिए, इनसे सदैव मंत्रणा करनी चाहिए। हित साधक को अपने से श्रेष्ठ पुरुष से सलाह लेनी चाहिए। प्रथम कर्तव्य है ये। भीष्म जी कहते हैं कि इन दोनों का जब सम्मान होता है, देवता का और ब्राह्मण का, तभी राजा धर्म से के ऋण से मुक्त होता है। धर्म के ऋण से मुक्त होने के लिए ये दो ही हैं, इनके अनुसार चलो। तभी ऋण से मुक्त होना क्या, धर्म का पालन तभी होता है। ये ऋण से मुक्त होने का आशय है कि धर्म का पालन विधिवत तभी होता है जब इनके अनुसार आचरण करो। प्रथम बात। और दूसरी बात बताई है कि राजा को सदैव उद्योगशील होना चाहिए, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के नहीं बैठना चाहिए। उत्थानेन सदा पुत्र प्रयते था युधिष्ठिर। सदैव उद्योग में लगा रहना चाहिए। नहीं उत्थानम ऋते दैवम। उद्योग के बिना दैव के आश्रित होकर के राज्ञाम अर्थम प्रसादयेतु न ही उत्थानेन। उत्थानम ऋते, उद्योग के बिना न राज्ञाम अर्थम प्रसादयेत। राज्ञा को अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, राजा को अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है जो उद्योग नहीं करता। जो दैव के आश्रित होकर के बैठता है प्रारब्ध के, उसको कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जो वो चाहता है वो हो ही नहीं सकता बिना उद्योग के। भीष्म जी कहते हैं कि कोई भी कार्य हो संसार का, दो ही चीजें होती हैं उसमें, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। जो व्यक्ति प्रारब्ध के सहारे बैठा रहता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उद्योग करना चाहिए।
पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रारब्ध निश्चित है, पर प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता कि क्या होगा अगले क्षण। इस कारण से पुरुषार्थ आवश्यक है। और भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, पुरुषार्थ अवश्य करे, भले ही उसका फल प्राप्त न हो, उसको चाहे जितना विघ्न आए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल प्राप्त होना न होना ये प्रारब्ध पर होता है। इसीलिए गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, पुरुषार्थ करना आपका अधिकार है, मा फलेषु कदाचन। अब फल वो पुरुषार्थ, वो प्रारब्ध के अधीन है या दूसरे के अधीन है, फल मिलना न मिलना। तो राजा को विपन्ने च समारंभे, समारंभे विपन्ने, किसी भी कार्य के होने में अगर कोई विघ्न आ जाए तो संतापम मास्म वै कृथा, उस व्यक्ति को या राजा को संताप नहीं करना चाहिए ना। पुरुषार्थ करने पर, प्रयत्न करने पर अगर सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो उसमें कर्ता का कोई दोष नहीं है। इतने कृते यदि न सिद्ध्यते तो कोत्र दोषा, कोई दोष नहीं होता। तो प्रयत्न अवश्य निरंतर करना चाहिए कार्य के लिए। घटस्वैव सदात्मानं राज्ञामेषु परोनयः, सबसे अच्छी परोनयः, परम नीति यही है राजा के लिए कि वो सदैव ये उद्योगशाली रहे, प्रयत्न में लगा रहे, पुरुषार्थ करता रहे, दैव के आश्रित होकर के न बैठे। दैव दैव आलसी पुकारा, आलस से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो हो गई बातें। प्रथम देवानाम ब्राह्मणानाम यथाविधि वक्तव्यम। दूसरी बात, उद्योगशाली बनो, दैव के आश्रित होकर मत बैठो। तीसरी बात का राजन, राजा को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। इस सत्य के पालन से, सत्य बोलने से होता क्या है, वो राजा सबका प्रिय होता है, जिस पर प्रजा विश्वास करती है कि हाँ मेरा राजा जो कहेगा वो होगा, उसकी वाणी अन्यथा नहीं होती, वो जो कहेगा वही करेगा। संसार का, राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है जो राजा सत्य का पालन करता है। ऐसा राजा राज्य से भ्रष्ट कभी नहीं होता। राजन, राजा को कोमल भी नहीं होना चाहिए और कठोर भी नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग का अनुयायी होना चाहिए। कोमलता भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सर पर चलने लगे।
और कठोरता भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई सामना भी न करे, कोई सामने बोलने की हिम्मत भी न करे। ये दोनों गुण राजा को नहीं चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए उसको। इन दोनों में संतुलन बना के चलना चाहिए। समय पर कोमल भी हो और समय पर कठोर भी हो। ठीक है। अंत में कहा, इसके बाद में कहा कि आवश्यकता के अनुसार कठोरता कोमलता का करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण अवध्य है तुम्हारे लिए। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण अवध्य है तुम्हारे लिए। कब तक? जब तक वो शस्त्र लेकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करता। जब शस्त्र लेकर के तुम्हारे समक्ष वो क्षत्रिय धर्म स्वीकार करके अगर सामने आता है, तुम्हारे प्राण लेने के लिए आता है, उस समय फिर वो ब्राह्मण नहीं रहता, फिर वो शस्त्र पाणी है, फिर वो भी क्षत्रिय है समक्ष। अन्यथा ब्राह्मण अवध्य है तुम्हारे लिए। कहते हैं प्रमाण सुनो, शुक्राचार्य जी ने बतलाया है कि अद्यो अग्नि ही, जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मतः क्षत्रम, ब्राह्मण से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। अश्मनो लोहम उत्थितम, और पत्थर से लोह धातु की, लोहे की उत्पत्ति हुई है। तो जिस वस्तु की जिससे उत्पत्ति हुई है, तो कार्य का प्रभाव कारण पर नहीं पड़ता। कारण का प्रभाव कार्य पर पड़ता है और कार्य का प्रभाव कारण पर नहीं पड़ता है। कार्य जब भी कारण के समक्ष जाएगा तो शांत हो जाएगा। तेषां सर्वत्र गम तेजः स्वासु योनिषु साम्यति। वो वस्तु जब अपनी योनि यानी उत्पत्ति स्थल के पर जाएगी तो वहां वो शांत हो ही जाएगी। जैसे अग्नि जब जल से उत्पन्न होती है, तो अग्नि जब जल के पास पहुंचेगी तो शांत हो जाएगी। लोहा जब पत्थर के पास पहुंचेगा तो लोहा शांत हो जाएगा, कठोरता फिर शांत हो जाएगी पत्थर के सामने उसकी। ऐसे ही क्षत्रिय जब ब्राह्मण के समक्ष पहुंचेगा तो उसे शांत होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो संसार में कारण से कार्य अगर टकराएगा तो संसार की स्थिति उलट पुलट हो जाएगी, फिर इसको स्थिर रखने वाला कोई नहीं है। जिस दिन अग्नि ही जल को जलाना शुरू कर दे, जिस दिन लोहा ही पत्थर को नष्ट करना शुरू कर दे, जिस दिन क्षत्रिय ही ब्राह्मण को नष्ट करना प्रारंभ कर दे, उस दिन संपूर्ण सृष्टि की तदा सीदंत ते त्रयः, वो तीनों भी नष्ट हो ही जाएंगे। फिर बच नहीं सकते। कार्य यदि कारण से टकराएगा तो नष्ट होना ही होना है। या तो वो अवशोषित कर लेगा, बात खत्म है, तो तीनों चले गए, अन्यथा स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो भीष्म जी कहते हैं, इसलिए युधिष्ठिर, हमारी जहां से उत्पत्ति है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण से हमें उनका सम्मान करना ही है।
और जब तक सम्मान करते रहोगे तब तक इस संसार का प्रत्येक कार्य सही ढंग से होता रहेगा। और कहते हैं कि वही अगर युद्ध क्षेत्र में आता है, अगर धर्म मार्ग का उल्लंघन कर रहा है, फिर वो ब्राह्मण क्यों न हो, वो फिर राजा के द्वारा दंडनीय है। उस समय पर तुम्हें फिर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। धर्म मार्ग का उच्छेद कर रहा है, यह शस्त्र लेकर के सामने युद्ध के लिए खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा कार्य है उनको मारने से भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अन्यथा की स्थिति में जो छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं, उस स्थिति में ब्राह्मण अवध्य है, और उस अवध्यता की स्थिति में उसको सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दंड जो उसके लिए है वो है स्थानान्यर्यापणम। उसको अपने स्थान से निकाल करके बाहर कर देना। बस इससे बड़ा आप सामान्य स्थिति में देख लें, जिसका संपूर्ण लोग वो करते हो सम्मान, और भरी सभा में अगर उससे ये कह दिया जाए कि तुम उठ के यहां से चले जाओ, तो उसका तो मरना हो गया। फिर आप कुछ भी करें कुछ नहीं होता। सर्व सम्मानित व्यक्ति का अगर वाणी से अपमान हो गया तो उसका फिर बस संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाऊ। वाणी से अपमान ही हो गया तो फिर करोड़ों बार मरने के बराबर हो जाता है। को ये इसका यहाँ पर दंड निश्चित किया गया है और इसका पालन करना चाहिए। इसके बाद में कहा कि राजन, राजा को प्रजा पालन करते समय उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जैसे गर्भिणी स्त्री की होती है। ऐसी स्त्री जिसके गर्भ है, पेट में संतान उसके गर्भस्थ है, उसको कैसा आचरण करना चाहिए वो स्थिति राजा की होनी चाहिए। संपूर्ण प्रजा उस गर्भस्थ शिशु की भांति होती है। तो राजा को उस मां के समान आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपने लिए कुछ नहीं करती। वो गर्भिणी स्त्री उस गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करती जो उस गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो किसी भी प्रकार का। तो राजा को ये व्यवहार करना चाहिए। एक एक करके ध्यान करते रहें। अगला कर्तव्य बताते हैं कि राजा को हंसी मजाक नहीं सभा में बैठने करने चाहिए। ज्यादा हंसना, अधिक हंसना और अधिक मजाक करना, ये जो है नर्म और ये विशेषकर भ्रष्टों के प्रति अपने से सबॉर्डिनेट्स के, अपने से जो कर्मचारी हैं उनके साथ में हंसी मजाक कभी नहीं करना चाहिए। इसके बहुत दोष गिनाए हैं पितामह ने। कहा ऐसे भ्रष्ट जो होते हैं वो कदम कदम पर राजा का अपमान करते हैं, वो उसको कुछ नहीं समझते। जिनके साथ में बैठ करके वो हंसी मजाक करने लगता है, उसको फिर उसके नौकर को समझते नहीं कर्मचारी। बात बात में
आज्ञा का उल्लंघन होता है, अपमान होता है। और हंसी में तो फिर मर्यादा होती ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। गोपनीयता नहीं रहती, वो कुछ समझता ही नहीं राजा को। गोपनीय बात बताए वो सबके समक्ष में मखौल उसका मजाक बना देगा। जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगेगा राजा से, क्योंकि डर है ही नहीं। वो तो जानता है राजा मेरे साथ बैठ करके शाम को ऐसा करता है, या भरी सभा में जब उसके साथ में हंसी मजाक होने लगती है तो जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगता है। राजा की वस्तु का स्वयं उपभोग करने लगता है। वो प्रजा से वसूली करने लगता है, उत्कोच रिश्वत लेने लगता है कार्य कराने के लिए। राजा आदेश देता है, उसके आदेश का पालन नहीं होता, वो अपने मन से काम करता है। राजा के कार्यों में विघ्न डालते हैं, उसको जो कार्य बताया जाता है वो करता ही नहीं है, दोष निकालने लगता है, ये नहीं ऐसा करना चाहिए, या मैं नहीं कर पाऊंगा उसको करवाओ। ये क्या है? राजा अगर कभी राजा को क्रोध भी आ जाए, वो भी सभा में बैठ के राजा को देख के हंसता है, उसकी उड़ाता है, देखो कैसे लग रहे हैं। ऐसे में राजा का सम्मान समाप्त हो जाता है। कहा कि युधिष्ठिर राजा को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा को सदैव उद्योगशील होना चाहिए, राजा को समान भाव से दंड देना चाहिए। सोच विचार के, वहां पर यह विचार नहीं करना चाहिए कि बड़ा है छोटा है गुरु है सब। किसी के धन छीनना नहीं चाहिए, दंड दे, कर ले, यहां तक कहा है कि ऋषिर चाहे अपना गुरु ही क्यों न हो, अगर वो गलत कार्य कर रहा है, उत्पथगामिना गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसको भी दंड देना राजा का कर्तव्य है। पर ब्राह्मण अवध्य होता है, इतना ध्यान रखें, बस इतना ही है। क्या किया जा सकता है? देश निकाला दिया जा सकता है। कहा युधिष्ठिर राजा को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा विश्वासी व्यक्ति क्यों ना हो। विश्वास तो किसी पर करना ही नहीं चाहिए, कितना बड़ा भी विश्वस्त व्यक्ति क्यों ना हो, विश्वास न करे, सब अपने विवेक से निर्णय करे। मंत्री की सलाह ले, पर वहीं तक सीमित रखे, गोपनीय बात को इधर उधर प्रकट न होने पाए, और निर्णय स्वयं का हो। शत्रुओं का ध्यान रखे, चाहे आंतरिक हो और चाहे बाहरी हो।
सदैव इन पर दृष्टि रखे, धन संग्रह भी रखे, जैसे हो सके राजा के लिए साधन है जो उनके अनुसार। वृद्धों की सेवा करे, उपासना करे, उनका विधिवत सम्मान होना चाहिए। ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध जैसे भी हैं, धन वृद्ध, उनकी उस तरीके से व्यवस्था करें। अच्छे से अच्छे योद्धा छांट करके, एकत्र करके, जो अपनी विशेष टोली बनाए उसको अपनी सुरक्षा में रखे, उन पर कभी संदेह न करें, उनको संतुष्ट रखे। उस व्यक्ति के हृदय में यह नहीं आना चाहिए कि राजा हमसे संदेह करता है, अन्यथा वो रक्षा आपकी नहीं कर पाएगा। समय पर उनको पुरस्कार दे, पुरस्कृत करे, देखभाल स्वयं करे उनकी। सब पर राजा को संदेह, इसीलिए कहा है सब पर संदेह नहीं करना चाहिए। संदिग्ध रहे लेकिन सब पर न करे। ऐसे जो अपने ही सुरक्षा कर्मचारी, इन पर अगर संदेह करेगा तो फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब ये सब ऐसी स्थितियां होती हैं, राजा के लिए, राजा के गुप्तचर, राजा के गुप्त विचार, राजा के द्वारा निश्चय किया हुआ कार्य, ऐसे हों जिसे कोई दूसरा न जान पाए, शत्रुओं तक वो व्यवस्था न पहुंचे, ऐसा जो राजा होता है वही राज्य पाने का अधिकारी होता है और राज्य उसी के पास स्थिर होता है, अन्यथा स्थिर नहीं होता। क्योंकि इस बारे में भी शुक्राचार्य जी ने कहा है कि संसार की स्थिति राजा पर निर्भर करती है। राजानम प्रथमम विंदेतु, यहां आया है। कोई भी सांसारिक पुरुष पहले राजा की इच्छा करे, ततो भार्या ततो धनम, फिर पत्नी की इच्छा करे और फिर धन की इच्छा करे। राजानम प्रथमम विंदेत, पहले राजा सही होना चाहिए। राजन्यस्य लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम, और अगर राजा ही नहीं है या दुष्ट राजा है तो फिर कैसी पत्नी और कैसा धन, कौन कैसी सुरक्षा? जब व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा नहीं है तो पत्नी और धन की सुरक्षित रहना हो ही नहीं सकता। इस कारण से कहा राजा का ये दायित्व है। ये स्थिति बताई। महाराज पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनका त्याग करना उचित है। कौन? अप्रवक्तारम आचार्यम, आचार्य जो गुरु है, अप्रवक्तारम, वो उचित समय पर उचित बात न बताए, ऐसे आचार्य का त्याग कर दीजिए। ऐसा गुरु जो समय पर सही बात न बताए, सही उपदेश न करे, ऐसे आचार्य का, गुरु का त्याग कर दीजिए। और अनधियानम ऋत्विजम, ऐसा ऋत्विज, ऐसा होम कराने वाला यज्ञाचार्य जिसे मंत्रों का ही ज्ञान नहीं है,
क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसका ज्ञान ही उसको नहीं है, ऐसे ऋत्विज का भी परित्याग कर दीजिए। अरक्षितारम राजानम, ये साधारण लोगों की बात बता रहे हैं। जो राजा रक्षा न कर सके प्रजा की, उसका भी परित्याग, उस राजा का परित्याग कर देना चाहिए। भार्याम चाप्रियवादिनी, पत्नी जो अनुकूल न हो, यहां तो कहा है उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम कामम च गोपालम, गोपालम गायों को पालने वाला, पशुओं का निरीक्षण करने वाला, पशुओं का पालन करने वाला, यदि गांव के अंदर ही सदैव रहेगा तो वो अपने धन की रक्षा कैसे करेगा? गायों की, पशुओं की, उसके लिए स्थान तो वन है, उसे वहां जाना चाहिए जहां उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो सके। पशुओं के लिए कहा ऐसे व्यक्ति, ऐसे गोपाल का भी त्याग कर दे। वो हो ही नहीं सकता, गोपाल हो ही नहीं सकता, पशुओं की रक्षा कर ही नहीं सकता जो गांव में पड़ा रहता है। और वन कामम च नापितम, और अंत में कहा है क्षौर कर्म करने वाला नाई, वन कामम, अगर वनवासी हो जाता है तो उसको भी निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भागो। उसका कार्य जंगल में क्या है बताएं आप, उसका कार्य क्षेत्र जहां है उसको वहां होना चाहिए। ये 6 व्यक्ति बताए हैं पितामह ने, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राजा के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन 6 लोगों का त्याग ही उचित है, इसको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर भीष्म जी ने कहा कि एतत्ते राजधर्माणाम नवनीतम युधिष्ठिरो बृहस्पतिर्हि भगवान न्यायम धर्मम प्रशंसति। ये राजधर्म का सार है जो मैंने तुमसे युधिष्ठिर कहा है, जो बृहस्पति ने इसकी अनुशंसा की है, शुक्राचार्य जी ने भी बतलाया है, और जितने आचार्य हुए हैं ब्रह्मा से लेकर के, प्रथम आचार्य राजनीति के ब्रह्मा जी, उसके बाद में भगवान विशालाक्ष का नाम आता है, फिर शुक्राचार्य, बृहस्पति जी, इंद्र, मनु, भरद्वाज, गौरशिरा, ये सब इसके क्षेत्र के राजधर्म के गुरु हैं। इन सब के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है वो मैंने तुम्हें युधिष्ठिर बतलाया है। यहां पर उपसंगार, इतने के बाद में उपसंगार करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, राजन, ये मैंने जो पूरा का पूरा तुमको बताया है, इसका मूल क्या है अभी पकड़ पाया या नहीं? इन समस्त कर्तव्यों का मूल मंत्र है कि राजा को उद्योगशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। उत्थानम ही नरेंद्राणाम बृहस्पतिरभाषत राजधर्मस्य तन्मूलम। राजधर्म का मूल क्या है? सतत निरंतर उद्योगशील रहना। बृहस्पति जी ने भी इसका ही, ये राजधर्म का आधार उद्योगशीलता को ही बतलाया है। और जो राजा उद्योगशील नहीं होता है वो फिर नष्ट हो जाता है। राजानम चा विरोधारम, तो राजा को
सदैव उद्योगशील होना चाहिए, कभी भी दैव के आश्रित होकर के नहीं बैठना चाहिए। और जो प्रजा है वो सब भांति से सुखी होनी चाहिए। राज्य केवल राजा के लिए नहीं होती, राज्य भी संपूर्ण उसके अंदर रहने वाली प्रजा की होती है। इस भाव से राजा को सदैव उद्योगशील रहना चाहिए कि राज्य की भी सुरक्षा हो और राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों की भी सुरक्षा हो। और ये राजा का कर्तव्य है। इन सब की सुरक्षा में अगर उसके स्वयं के प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं, हंसते हुए प्राण त्याग करे। संपूर्ण राजधर्म सर्वस इतनोई। संक्षेप में कहें तो कहा कि राजधर्म का सारांश ये है, एषते राजधर्माणाम लेशः समनुवर्णिता। ये छोटे रूप में मैंने सारांश रूप में तुम्हें बतलाया है। और अब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, इसलिए वाणी को विराम देता हूं। और भीष्म पितामह ने वाणी को विराम दिया। सभी लोग अनुमति लेकर के अपने अपने घर को यहाँ से गए। इसके आगे का प्रसंग आपको अगले अंक में सुनाएंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। गंगानंदन भीष्म पितामह की जय।